नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार एसएससी टेस्ट सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। यह इंटर लेवल का सेट दिया गया है। जो इंटर लेवल वैकेंसी आया है 11,000 कुल जो है 11,098 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज से हम सेशन को शुरू करेंगे। और आप लोग जो है रोज़ जो है प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलिएगा और मैथ, रीजनिंग और जीके जिसकी तैयारी अच्छे से कर लें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि वर्तमान समय में कलकत्ता का गठन 1690 ईस्वी में कालीकट, गोविंदपुर और किस गांव को मिलाकर के जो है एकीकरण करके कोलकाता बनाया गया था। तो दोस्तों इसको जो है देखा जाए तो कालीकट को, गोविंदपुर और एक होता है सूता नदी, ये तीनों को मिला करके जो है कलकत्ता का स्थापना किया गया था 1690 में। तो ध्यान रखिएगा, कालीकट, कालीघाट, गोविंदपुर और सूता नदी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रस्ताव को अपनाया गया था। तो आपको बताना है कि 1931 में कौन से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है कराची इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस अफगान, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दिया गया किस अफगान शासक ने मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त किया था तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा, शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के पहले विभाजन संग्रहालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। तो भारत के पहले विभाजन संग्रहालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2017 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा, ए बी वाजपेयी जो है न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेंसी पॉलिसी पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पे दोस्तों चलिए सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि इनसेट, तो इनसेट जो है इसका जो है फुल फॉर्म देखा है तो इनसेट क्या है। तो इनसेट जो है ये आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट है। क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट हो जाएगा। जीएसएलवी, तो जीएसएलवी जो है यह जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। पीएसएलवी तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यानी कि ए हो जाएगा। और एसएलवी क्या होगा, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर कहाँ गया, तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नायदुमा पुरस्कार के प्रायोजक कौन है। तो नायदुमा पुरस्कार के प्रायोजक कौन है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा, भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन हो जाएगा। नायदुमा पुरस्कार के प्रायोजक कौन है, तो भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्थापित किया गया था कब। दोस्तों यहाँ पे बताना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किसके सुझाव पर स्थापित किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा, राधा कृष्णन आयोग के सुझाव पर जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शिक्षा की जिम्मेदारी उनके अभिभावकों पर डालता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उनके अभिभावकों पर डालता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 21A जो है इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य जो है किया गया है, जो अभिभावकों की जिम्मेदारी दिया गया है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था। तो आपको बताना कि किसने जो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के बारे में पारिस्थितिकी को जो है परिभाषित किया था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका चार ऑप्शन दिया गया, हॉटसोन, शेफर, बरोस और चित रिच तोफेन। तो आपका इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी हो जाएगा, बरोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बिहार के सुप्रसिद्ध लेखक फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित नहीं है। तो इसमें से बताना कि कौन सा जो है इसमें फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि जो है बाबा बटेश्वर नाथ जो है
फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित नहीं है, जबकि मारे गए गुलफाम है, कितने चौराहे भी हैं और ठुमरी भी है। इस तीनों जो है फणीश्वर नाथ रेणु के संबंधित पुस्तक के सुप्रसिद्ध लेखक हैं, ये ध्यान रखिएगा। पूर्वोत्तर परिषद, इसको जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिलिंग का पदेन अध्यक्ष इसमें से कौन होता है? तो पूर्वोत्तर परिषद का अध्यक्ष इसमें कौन होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन किस नगर में हमने पीने योग्य जल के संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो पीने संरक्षण के जल के साक्ष्य मिले कहाँ से? तो आपका राइट आंसर होगा धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस.आर. बोम्मई केस में 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की न्यायिक समीक्षा किया गया था? तो आपका इसका सही उत्तर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के द्वारा जो है यह एस.आर. बोम्मई केस में 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निम्नलिखित में से जो है अनुच्छेद 356 के से जो है अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? तो भारत में लोक निधि का अभिभावक देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखाक परीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, ईस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स द्वारा सृजित किया गया था किसके द्वारा? तो ईजे ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है यह किसके द्वारा जो है सृजित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा यह सृजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है, इसका क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है? तो दोस्तों इसका क्रियान्वयन जो है किया जाता है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विकास मंत्रालय के अधीन है, जो क्रियान्वयन किया जाता है केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा। केंद्र सरकार की विज्ञापन और प्रचार एजेंसी का नाम बताइए। तो केंद्र सरकार की विज्ञापन और प्रचार एजेंसी का नाम क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कथन पर विचार करते हैं। विद्रोहियों का कोई स्पष्ट राजनीतिक प्रक्षेप नहीं था, बिल्कुल सही दिया गया है। इसमें जो है 1857 के विद्रोह में जो है इसमें कोई भी स्पष्ट राजनीतिक प्रक्षेप नहीं था। जीनत महल ने अंग्रेजों का जीनत महल जो है अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए संधि वार्ता किया था, तो यह भी सही दिया गया है। विद्रोहियों को मौलवी अहमदुल्ला द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। विद्रोहियों को जो मौलवी अहमदुल्ला द्वारा जो नेतृत्व प्रदान किया गया था, तो यह भी आपका सही दिया गया है। 4 कहता है कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा विश्वासघात के कारण विद्रोही असफल हो गए थे, गलत दिया गया है। तो दोस्तों 1, 2, 3 सही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है देखते हैं कि दलित आंदोलन, तो दलित आंदोलन से कौन संबंधित है? तो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर दलित आंदोलन से संबंधित है। नक्सलवादी आंदोलन, तो नक्सलवादी आंदोलन से कौन संबंधित है? तो चारू मजमूदार हो जाएंगे। चारू मजमूदार जो है ये जो है नक्सली आंदोलन से संबंधित है। चिपका आंदोलन से सभी लोग जानते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में चलाया गया था। किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो स्वामी सदानंद, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका इसका सही उत्तर देखा जाए तो 3, 2, 1, 4 हो जाएगा। 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करने के लिए जिन सभा कक्षों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उस जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करने के लिए जिस सभा का उपयोग करते हैं उससे हम लोग जो है चैत के नाम से जानते हैं। क्या? चैत। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। येरा रीगन पुरस्कार जो है ये सम्मानित व्यक्ति का नाम क्या है? तो येरा रीगन पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुआ था कब? तो आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसके सिफारिश या सुझाव पर किया गया था दोस्तों? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। वुड के घोषणा पत्र के सुझाव पर जो है आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के पटना शहर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के संदर्भ में सही है?
तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो है प्रमुख शहर है क्या, तो बिहार के पटना शहर और पश्चिम बंगाल कोलकाता शहर जो है संदर्भ में देखा जाए तो ये प्रमुख शहर है और ये इनकी राजधानी भी है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि यहाँ पे जो है कुछ शैलियाँ दिया गया और कहाँ प्रचलित है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखा है तो पटना शैली, तो पटना शैली के जो है यह लोधी कटरा से संबंधित है। किससे संबंधित है, लोधी कटरा से। मिथिला पेंटिंग, तो मिथिला पेंटिंग जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका भवानीपुर से, भवानीपुर। मंजूषा शैली, तो मंजूषा शैली जो हो जाएगा ये भागलपुर में है, संबंधित है। और सांझिक कला योजना, तो ये जो ब्रज क्षेत्र में है, कहाँ पे, ब्रज क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो BCAD, BCAD इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार इसका हो जाएगा 26 का बी हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 1, 4। निम्नलिखित में से किसे चोल साम्राज्य में गांव की सभा का नाम दिया गया था, तो गांव की सभा का नाम दिया गया था, सही उत्तर क्या हो जाएगा 27 का 4। यह जो है नायडू सब, ये जो हो जाएगा आपका सभा हो जाएगा और उर हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। सभा और उर जो है ये चोल साम्राज्य के गांव की सभा का नाम दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बी और सी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए तो पिंडारियों का युद्ध जो है ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, और जो पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के समय किया गया था। और प्रथम अफगान युद्ध के समय जो है लॉर्ड ऑकलैंड था, और सिंध विलय के समय लॉर्ड एलिनबरो था। और द्वितीय सिख युद्ध के समय देखा जाए तो लॉर्ड हार्डिंग था, ये गलत दिया गया है। ये लॉर्ड हार्डिंग जो था ये प्रथम सिख युद्ध के समय था, और द्वितीय सिख युद्ध के समय जो था यह लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड डलहौजी। तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से बताना है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने जो है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड प्रकाशित किया था। तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने प्रकाशित किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अरविंद घोष के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें एवं उन्हें क्रमबद्ध रूप में रखें। तो चलिए इसको जो क्रमबद्ध रूप में रखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्रमबद्ध रूप में रखने के लिए दिया गया है, तो सबसे पहले क्या रखाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जाएगा प्रस्ताव। सबसे पहले प्रस्ताव जो पेश करेंगे, उसके बाद जो है प्रस्ताव पेश करने के बाद फिर क्या होगा, तो विधेयक पेश करेंगे। विधेयक के बाद आपका हो जाएगा तो फिर आपका अधिनियम आएगा, तो अधिनियम के बाद फिर आपका विधिक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर देखा जाए 3, 2, 4, 1, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संसद की याचिका समिति की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सही नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, विधि एवं न्याय मंत्री को इसका सदस्य होना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है जबकि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है जबकि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या होता है, तो दोस्तों जब बेग समय ग्राफ में रेखा का ढलान देखा जाए तो इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण कहलाता है। क्या होता है, त्वरण। बेग समय ग्राफ की रेखा का ढलान से त्वरण ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है, तो अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण देखा जाए दोस्तों तो उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान होता है। उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान को जो है अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है, तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा है, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हमबोल्ट जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है, जबकि अग्लुहास, गल्फ स्ट्रीम और कुरोसिको ये सभी जो है गर्म जलधारा, जबकि हमबोल्ट यहाँ पे ठंडी जलधारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चंदन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो चंदन जो है सामान्यतः जो है देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में जो है चंदन का पेड़ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने गहरे समुद्र जल के अन्वेषण के लिए कौन सा महासागर मिशन शुरू किया है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने गहरे समुद्र जल के अन्वेषण के लिए कौन सा महासागर मिशन शुरू किया दोस्तों, ये शुरू किया है समुद्रयान। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो, समुद्रयान शुरू किया है। प्रश्न नंबर 38 दिया गया दोस्तों
कि कौन सा भारतीय राज्य ब्राह्मणी, खरकई और स्वर्ण रेखा का स्रोत है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य में जो है ये ब्राह्मणी नदी, खरकई और स्वर्ण रेखा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोलू बुमलता यानी कि जो चमड़े की थोलू बुमलता जो है चमड़े की कठपुतलियों का छाया नृत्य वाला शो किस राज्य को एक पारंपरिक कला का रूप है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। यह जो आंध्र प्रदेश में जो है थोलू बुमलता जो है यह चमड़े की कठपुतलियों का छाया नृत्य वाला शो है, जो कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बासेल मानदंड वित्तीय प्रणाली के किस पहलू का ध्यान केंद्रित करते हैं? तो बासेल मानदंड जो है दोस्तों ये वित्तीय प्रणाली के किस पहलू का ध्यान केंद्रित करते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है ये पशुओं में निम्नलिखित में से देखा जाए तो लाइसोसोम में कोशिका का कचरा निपटान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को भी जो है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, लाइसोसोम को। निम्नलिखित में से किसने जो 1837 में पहली बार ब्राह्मणी लिपि को समझा था? तो सबसे पहले समझा था तो सही उत्तर क्या देगा? तो 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जेम्स प्रिंसेप ने जो है ये सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था। और कब? तो 1837 में। अगर खोज कहेगा तो ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले खोजा था किसने? तो टी.पी. लैंथर ने खोजा था। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो नेशनल आइकन के रूप में सचिन तेंदुलकर को चुना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सचिन तेंदुलकर जो है इसे भारत का निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकन के रूप में चुना है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर जो है ये क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है कौन है? तो गोवा राज्य बन गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। गोवा जो है देखा जाए दोस्तों तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य भी है और यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो सबसे अधिक भी है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कमल के फूल के नई किस्म जो है नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो इससे जो विकसित किया गया है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो है यह कमल के फूल है जो नमो 108 को जो है यहाँ पे जो है विकसित किया गया है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया? तो सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। भारत की G20 प्रेसिडेंट के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर क्या जाएगा? 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी में किया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों से स्वीकृति दी थी? तो वीरता पुरस्कार से स्वीकृति दिया गया था किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो सही उत्तर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 76 जो है वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। धावनी हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुँच कर हमें क्या प्रदान करती है? तो धावनी जो हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुँच कर जो है हमें जो है क्या प्रदान करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की संवेदन यानी कि साउंड सेंसिंग प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखा जाए तो कथन कौन सा यहाँ पे सत्य दिया गया है? तो यहाँ पे दिया गया तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो ऑक्सीजन जो है फेफड़े में रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़े में प्रवाहित होता है। ऑक्सीजन जो होता है फेफड़े में से
रक्त में प्रवाहित होता है। कहाँ से? फेफड़ा से रक्त में प्रवाहित होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये रक्त से फेफड़ा में प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सांस लेने की क्रिया में शामिल है। तो सांस लेने की क्रिया में क्या क्या शामिल होता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। प्रश्वसन और निश्वसन जो है दोनों जो है सांस लेने की क्रिया में शामिल होता है। यहाँ पे दोस्तों जो है साइंस का प्रश्न यहाँ पे दिया है कि किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर जो है बढ़कर 127.5 वोल्ट हो जाता है तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितना होगा? तो दोस्तों हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत जो है देखा जाए विद्युत ऊर्जा तो कितना हो जाएगा विद्युत धारा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जगह 8.5 एम्पियर धारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नीले की भीति जो होता है यानी कि नीले की भीति आलित की भीति से होती है क्या? तो नीले की भीति जो होती है आलित की भीति से देखा जाए तो यह मोटी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है। तो इनमें से कौन सा जो है यह आनुवंशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डीएनए जो है, यह ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर डीएनए। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यदि कोई भी पिंड जो है अगर रूपांतरित गति में अगर एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस पिंड को जो है हम लोग सरल रेखीय गति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो दोस्तों किसी भी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो है इससे जो है ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृति करके। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया यहाँ पे जो मिलान करने के लिए दिया गया दोस्तों, इसमें बताना है कौन जो है कै परमाणुक होता है। तो फास्फोरस के बारे में देखा जाए दोस्तों तो फास्फोरस जो होता है यह आपका चतुष्परमाणुक होता है यानी कि 4 जगह। पारा जो होता है दोस्तों यह एक परमाणुक होता है यानी कि बी हो जाएगा। ओजोन जो होता है दोस्तों यह जो है त्रिपरमाणुक होता है, और ऑक्सीजन जो होता है यह द्विपरमाणुक होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 2 3 1। 4 2 3 1 ऑप्शन में देखा जाए तो 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय गति को बढ़ा देता है? तो हृदय गति को बढ़ाने का काम कौन करता है? तो यह हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से पौधे अलैंगिक रूप से जन्म नहीं लेते हैं? तो अलैंगिक रूप से जन्म नहीं लेते हैं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्याज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो यहाँ बताना है कि सही या गलत है। तो आपके यहाँ पे राइट आंसर देखा जाए तो एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनीय हो जाता है वह OH आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो NaOH और KOH हो जाएगा। तो ये पूछा गया कि क्षार के बारे में, तो क्षार तो आगे दिया गया है कि एक क्षार जो आंशिक रूप से, यहाँ दिया गया आंशिक रूप से, यहाँ दिया गया पूरी तरह से, यहाँ दिया गया आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और वह OH आयनों का क्रम मात्रा में उत्पादित करता है। तो उदाहरण के लिए देखा जाए तो KOH यहाँ पे सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 62 का ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी। यहाँ पे दोस्तों सॉरी इसके लिए फिर से देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पे दिया गया है सही या गलत, यहाँ पे गलत दिया गया है या सही बताना है। तो सही आपको हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है, लेकिन बी यहाँ पे देखा जाए तो गलत दिया है कि यहाँ पे दिया है आंशिक रूप से। आंशिक रूप से जो है नहीं गलत है, जो कि पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है, क्षार रहता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा और बी जो यहाँ पे गलत दिया गया है ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही देखा जाए तो सही के लिए ऑप्शन नंबर बी केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मानव कर्ण यानी कान बताना है कि मानव कर्ण के बारे में। तो श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतनों में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए
द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर देखा जाए तो तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें तरल का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु के आयतन पर जो है इसका परिणाम निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सही दिया गया है दोस्तों। तो चलिए इसको प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया कि एक लिफ्ट में वस्तु का वजन नीचे की ओर बढ़ जाता है जबकि इसका द्रव्यमान समान रहता है। तो ये गलत दिया गया है। एक लिफ्ट में वस्तु का वजन और द्रव्यमान नीचे की ओर बदलता नहीं है। तो ये भी गलत दिया गया है। एक लिफ्ट में वस्तु का वजन के साथ साथ द्रव्यमान के नीचे की ओर घट जाता है। तो ये भी गलत दिया गया है। एक लिफ्ट में वस्तु का वजन नीचे की ओर घट जाता है जबकि इसका द्रव्यमान समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा किसके पास हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, छत पर बैठे हुए व्यक्ति के पास जो है अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा क्योंकि जो है वह ऊंचाई पर बैठा हुआ इसलिए। निम्न में से क्या वाष्पीकरण के बारे में सत्य है। तो वाष्पीकरण के बारे में सत्य देखा जाए तो सही उत्तर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक सतही परिघटना है। वाष्पीकरण एक ऐसी दर है जो किसी भी ताप पर घट सकता है क्योंकि 0 डिग्री ताप अगर सेंटीग्रेड पर अगर कोई पानी भी है तो वह भी वाष्पीकरण हो जाएगा और जो 100 डिग्री पर भी है तो भी वाष्पीकरण होगा। यानी कि जो वाष्पीकरण की दर जो होता है किसी भी ताप पर यह होना शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा। एक एलिमेंट के एलोट्रोप्स की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती है क्योंकि उनमें क्या होते हैं। तो सही उत्तर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि परमाणु की संरचना भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मानव में गैसों का आयतन आदान प्रदान में होता है। तो मानव में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो सही उत्तर किया जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए, कूपिक होता है यानी कि एलवीएल में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पादप हार्मोन नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनेलिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो तार के नए प्रतिरोध की गणना करेंगे तो सही उत्तर क्या जाएगा। तो 18 ओम हो जाएगा क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कि ये तार जो है इतना मोटा तार है या इतना बड़ा तार है और इसको जो क्या किया गया कि तार को दोगुना कर दिया गया है। तो इस तार को जो बढ़ा करके दोगुना कर दिया गया, इतना दोगुना कर दिया गया तो क्या हो गया, इसका जो मोटाई क्या हो गया, पतला हो गया। तो जब पतला हो जाएगा तार तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 18 ओम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है। तो कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो वे असीमित होते हैं। क्या होते हैं, वे असीमित होता है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है। तो जैविक अम्ल कौन सा हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल जो है यह एक प्रकार का जैविक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा लेता है। तो वनस्पति जनन में हिस्सा लेने वाला कौन सा भाग हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूल जो होता है यह वनस्पति जनन में हिस्सा लेता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 है यानी कि 8 2 10 10 और 6 16 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि यह किससे संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा 75 का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा क्योंकि यह 16 समूह और 3 आवर्त में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो है मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लिंक दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए। अगर आप इससे संबंधित PDF चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।